नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 9 का संस्कृत मणिका भाग 1 की पुस्तक से चतुर्था पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ। चौथा पाठ है बेटा, विद्या भांति सद्गुणा। विद्या से भांति में सुशोभित होते हैं सद्गुणा, अच्छे गुण। यानी विद्या से ही सद्गुण सुशोभित होते हैं। यानी जिसके पास विद्या है उसके अंदर जो गुण हैं वो तभी सुशोभित होते हैं जब उसके पास विद्या है। विद्या भांति सद्गुणा। मालविका कहती है, भो सुकुमार किमर्थम चिंतिता हसी। भो सुकुमार, अरे सुकुमार, किमर्थम चिंतिता हसी, किस लिए चिंतित हो। सुकुमार कहते हैं, मम अनुजस्य पठने रुचि नास्ति। मेरे अनुजस्य, मेरे छोटे भाई में, अनुज का मतलब छोटा भाई, पढ़ने में रुचि नहीं है। मालविका कहती है, सुकुमार, मम पुस्तके एका कथा अस्ति। मेरी पुस्तक में एक कथा है। यत्र राज एकः राजा अपि एवमेव चिंतितः आसीत्। यत्र, जहाँ पर एक राजा भी एवमेव इसी चिंता में था, मतलब इसीलिए चिंतित था। सुकुमार कहता है, सत्यम, सत्य है, किम कृतम तदा तेन राज्ञा। किम कृतम, क्या किया, तदा तब, तेन राज्ञा, उस राजा ने, तब उस राजा के द्वारा क्या किया गया। मालविका कहती है, तदा राज्ञा एका विद्वाना आहूता। तदा मीन्स तब, राज्ञा राजा के द्वारा एक विद्वान को वो आहूता बुलाया गया। स सुरोचिका भी कथा भी राजपुत्रा नीति शास्त्रम अपाठ्यत। और उसने क्या किया, सुरोचिका भी, सुंदर रुचिकर कथाओं से राजपुत्रों को नीति शास्त्र की का पाठ अपाठ्यत पढ़ाया, यानी नीति शास्त्र पढ़ाए। तासाम कथा नाम संग्रह, उन कथाओं का, उन कहानियों का संग्रह, मिस कलेक्शन, अपि विद्यते, संग्रह भी है। इसके बाद सुकुमार कहता है, आश्चर्यम, आश्चर्य की बात है, किम नाम तत्पुस्तकम, उस पुस्तक का क्या नाम है। मालविका कहती है, तस्य नाम हितोपदेशः, उसका नाम हितोपदेश है। तस्य प्रारंभे एव इदम वर्णितम, उसके प्रारंभ में ही यह वर्णित है। क्या वर्णित है, यत की विद्याम बिना मनुष्य से जीवनम व्यर्थम, विद्या के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। सुकुमार कहता है, पठनीयम तत्पुस्तकम, उस पुस्तक को, उस पुस्तक को पठनीयम, पढ़ना चाहिए। मालविका कहती, मया सह आगच्छ, मेरे साथ आओ। अद्येव अस्माकम आचार्य ताम कथाम पाठयिष्यति, अद्येव, आज ही, अस्माकम आचार्य, हमारे आचार्य उस कथा को पाठयिष्यति, पढ़ाएंगे। सुकुमार कहते हैं, मम एतत् सौभाग्यम, मेरा यह सौभाग्य है। पठामा तावत पाठम, तब यह पाठ, तो चलो ये पाठ, इस पाठ को पढ़ते हैं। अब ये पाठ शुरू कर रहे हैं बच्चों। देखिए, अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। अस्ति बच्चों, ये जो वाक्य है पूरा उसके पहले आया है, और जब अस्ति किसी वाक्य के पहले आ जाता है तो ये पास्ट टेंस हो जाता है, अर्थात लंग लकार हो जाता है। तो अस्ति का मतलब यहाँ पर है आसीत। तो भागीरथी तीरे, भागीरथी के तीर पर, तट पर, यानी गंगा के तट पर, पाटलिपुत्र नाम धेयम, पाटलिपुत्र नाम का नगरम आसीत, नगर था। तत्र सर्व स्वामी गुणोपेतः, तत्र मीन्स वहाँ पर, सर्व स्वामी, सभी प्रकार के स्वामी के गुणों से युक्त, सुदर्शनः नाम नरपति आसीत। सुदर्शन नाम का, नरपति मीन्स राजा, सुदर्शन नाम का, सभी प्रकार के गुणों से युक्त एक सुदर्शन नाम का राजा था। स भूपति एकदा पठ्यमानम श्लोकम द्वयम श्रुतवान। स भूपति, उस राजा ने, एकदा, एक बार, पठ्यमाना, पढ़े जाते हुए, पढ़े गए, किसी के द्वारा पढ़े गए, दो श्लोक, श्रुतवान, सुने। श्लोक द्वयम, दो श्लोक, श्रुतवान में सुने।
कौन सा श्लोक है पहला? अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्वलोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सह। इसका अन्वय देखिए बच्चों, शास्त्रम अनेक संशय उच्छेदी परोक्ष अर्थस्य दर्शकम सर्वस्व जनस्य लोचनम अस्ति यस्य पाशर्वे शास्त्रम नास्ति सह तु अंधा एव अस्ति। तो इसका अर्थ देखिए बच्चों, शास्त्रम शास्त्र अनेक संशय, अनेक प्रकार के संशयों को उच्छेदी मीन्स नष्ट करते हैं, दूर करते हैं। शास्त्र यानी ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान जो है अनेक प्रकार के संदेह को नष्ट करता है। परोक्ष अर्थस्य दर्शकम, और परोक्ष अर्थ का, परोक्ष अर्थ कौन? यानी भूत और भविष्य में जो चीजें होनी हैं उसका दर्शकम दर्शन कराने वाला होता है। भूत और भविष्य यानी परोक्ष अर्थ को दिखाने वाला होता है। सर्वस्य जनस्य लोचनम, और ये शास्त्र ही क्या है? सभी लोगों के, लोचनम मीन्स नेत्र, आंखों के, इव मीन्स समान है। सभी लोगों की आंखें जो हैं ये शास्त्र ही हैं, अर्थात शास्त्र जो हैं सभी लोगों की आंखों के समान है। यस्य पाशर्वे शास्त्रम नास्ति, जिसके पास शास्त्र नहीं है अर्थात शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, स तो अंधा एव अस्ति, वह तो अंधे के समान है। फिर से देख लीजिए, शास्त्र अनेक प्रकार के संशयों को दूर करने वाला है। परोक्ष अर्थ को यानी भूत और भविष्य में होने वाली बातों को दिखाने वाला है। सभी लोगों की आंखें ये शास्त्र ही हैं। जिसके पास ये शास्त्र अर्थात ज्ञान नहीं है वह व्यक्ति तो अंधा ही है। दूसरा श्लोक देखिए बच्चों, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकम अपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम्। यौवन, अन्वय देख लीजिए, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता च एकम अपि अनर्थाय पर्याप्तम भवन्ति यत्र चतुष्टयम् तत्र किम भविष्यति। अब यौवनम, यौवन, धन संपत्ति, धन और संपत्ति, धन दौलत, प्रभुत्वम, प्रभुत्व, प्रभुत्व का मतलब है स्वामित्व, ठीक है। अविवेकिता मीन्स, विवेक मीन्स होता है बुद्धिमत्ता और अविवेक मीन्स मूर्खता, और अविवेकता अर्थात मूर्खता, यानी ये चार चीजें, यौवन, धन संपत्ति, ये चार चीजें यानी यौवन आपका युवावस्था, फिर धन संपत्ति, फिर प्रभुत्व स्वामित्व, फिर मूर्खता, ये चारों चीजें में से एक भी, एकम अपि, एक भी अनर्थाय, अनर्थ के लिए, नाश के लिए, विनाश के लिए मनुष्य के पर्याप्त हैं। यत्र, जहाँ पर, चतुष्टयम, और जहाँ पर ये चारों हो जाती हैं, तत्र किम भविष्यति, तो वहाँ क्या होगा। तो इसका अर्थ देख लीजिए एक बार फिर से, युवावस्था, धन दौलत, स्वामित्व और मूर्खता, ये एक एक भी मनुष्य के विनाश के लिए पर्याप्त हैं। और जहाँ जिसके पास ये चारों एक साथ मिल जाएं तो उस मनुष्य का क्या होगा, उस मनुष्य का केवल विनाश ही होगा। आगे देख लें, आत्मना पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम नित्यम उन्मार्गगामिनाम आचारहीनतया उद्विग्न मनाः स राजा चिंत्यत। अब उस राजा ने क्या किया, आत्मना पुत्राणाम, अपने पुत्रों के, अनधिगत, अनधिगत शास्त्राणाम मीन्स शास्त्रों का अध्ययन न करने वाले, शास्त्रों का, शास्त्रानाम मीन्स शास्त्रों का, अनधिगत, अनधिगत मीन्स होता है अध्ययन न करना, अध्ययन न करने वाले, नित्यम उन्मार्गामिनाम, नित्यम मीन्स नित्य, उन मार्ग का मतलब होता है बुरे रास्ते पर, गलत रास्ते पर, गामिनाम चलने वाले, आचारहीनतया, और आचरण से और आचरण की हीनता के कारण, उद्विग्न मन वाले सह राजा, उस राजा ने सोचा, उस राजा ने सोचा कि मेरे पुत्र कैसे हैं, शास्त्राणाम, शास्त्रों का अध्ययन न करने वाले हैं और प्रतिदिन गलत रास्ते पर चलने वाले हैं,
आचारहीन है, आचरण से हीन है, ऐसे पुत्रों के विषय में सोच करके उद्विग्न मन से, चिंतित मन से सह राजा चिंतित, उस राजा ने सोचा। क्या सोचा? सह जातो येन जातेन याति वंश समुन्नतम परिवर्तनी संसारे मृतः को वाना जायते। तो सह जातो, अब इसका अन्वय देख लीजिए, येन जातेन वंश समुन्नतम याति, सह एव जातः अस्ति अस्मिन् परिवर्तनी संसारे क मृतः क वा ना जायते। अब इसका अर्थ देखिए, येन जातेन, जिनके जन्म लेने से, वंशः समुन्नतम याति, वंश की उन्नति होती है, वंश वृद्धि करता है, सह एव जातः अस्ति, वह ही जन्मा हुआ है, यानी उसका जन्म लेना सार्थक है। अस्मिन् परिवर्तनी संसारे, क्योंकि इस परिवर्तनशील संसारे, संसार में, कह मृतः, कौन मरा है, कौन नहीं मरता है, क व ना जायते, और कौन नहीं पैदा होता है। मतलब इस संसार में लोग मरते भी हैं और जन्म भी लेते हैं, लेकिन उसी का जन्म लेना सार्थक है जिसके जन्म लेने से उसके वंश की वृद्धि होती है, उसके वंश की उन्नति होती है। तो अर्थ देख लीजिए इस प्रकार से फिर से, जिसके जन्म लेने से उसके परिवार की उन्नति हो, उसी का जन्म लेना सार्थक है। इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता है या कौन जन्म नहीं लेता है। अगला श्लोक देखिए, वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रः तमोहन्ति न च तारा गणैरपि। अन्वय देखिए बच्चों, एक गुणी पुत्र वरम भवति, एक गुणी पुत्र वरम मीन्स श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ मीन्स अच्छा है, सबसे अच्छा है, एक गुणी पुत्र जिसके पास है, गुण से युक्त। शतानि अपि मूर्खा च वरम न भवन्ति, शतानि में सैकड़ों भी मूर्ख, और सैकड़ों मूर्ख भी वरम न भवन्ति, श्रेष्ठ नहीं है। एका चंद्र तमहन्ति, एक चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर सकता है, तत् तमः, उसी अंधकार को तारा गणित, सैकड़ों तारागण, तारों का समूह, अपि न हन्यते, दूर नहीं कर सकता। अर्थ देखिए एक बार फिर से, सैकड़ों मूर्ख पुत्र होने की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। जैसे अनेक तारे मिलकर भी जिस अंधकार को दूर नहीं कर सकते हैं, रात के उसी अंधेरे को अकेला चंद्रमा दूर कर लेता है। तत्कथम इदानीम एते मम पुत्रः गुणवंतः क्रियन्ताम, तत्कथम, तो अब किस प्रकार से, कथम इस किस प्रकार से, इदानीम इन, एते मम पुत्रा, इन मेरे पुत्रों को गुणवंता क्रियन्ताम, गुणवान किया जाए, कैसे इन्हें गुणी बनाया जाए। यतः माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। अन्य देखिए, येन याभ्याम मात्र पितृभ्याम बाला न पाठिता, याभ्याम जिन माता पिता, यानी जो माता पिता बाला ना पाठिता, अपने पुत्र को ना पाठिता नहीं पढ़ाते, तादृशी माता, ऐसी माता शत्रु है, तादृशा पिता वैरी, और ऐसा पिता वैरी भवती, दुश्मन होता है। तयो पुत्रा सभा मध्य, और उनके पुत्र सभा के मध्य में, तथा ना शोभते, उसी प्रकार शोभा नहीं देते हैं, यथा जिस प्रकार से हंस के मध्य में, हंस के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता है। अर्थ फिर से देख लीजिए बच्चों, क्योंकि जो अपने पुत्र को नहीं पढ़ाते वह माता शत्रु है और पिता दुश्मन होता है। उनका पुत्र सभा के मध्य में या सभा में उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होता जैसे हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता। अगला श्लोक देखिए, रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। रूप अनमें देखिए, ये जना, जो लोग रूप यौवन संपन्न, रूप और यौवन से संपन्न युक्त, विशाल कुल संभवा, विशाल कुल में उत्पन्न, अपि यदि होते हैं, अपि भी तो भी, विद्याहीना संति, वह विद्या से लेकिन विद्या से हीन है, ते निर्गंधा, वे उसी प्रकार से गंध रहित,
किंशुक के समान कदापि ना शोभन्ते, किंशुक फूल के समान कभी भी सुशोभित नहीं होते। अर्थात जिस प्रकार से किंशुक का फूल जो होता है वो गंध से रहित होता है, सुगंध नहीं होती है, यद्यपि वो फूल बहुत सुंदर होता है लेकिन वह शोभा नहीं पाता है क्योंकि उसमें सुगंध नहीं होती। उसी प्रकार से रूप यौवन से संपन्न और विशाल कुल में उत्पन्न भी है कोई व्यक्ति, यदि उसके पास विद्या नहीं है तो वह निर्गंध गंध से रहित किंशुक के फूल के समान है। तो अर्थ फिर से देख लीजिए, जो मनुष्य रूपवान, सुंदर है, युवा है, श्रेष्ठ कुल अच्छे परिवार में जन्मा है लेकिन उसके पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वे मनुष्य बिना सुगंध वाले पलाश के फूल जैसे ही है जो कभी सुशोभित नहीं होता है। आगे देखिए, अत्र तु दैवम कारणम इति न उचितम। यहाँ तो दैवम मीन्स भाग्य ही कारण है, ऐसा कहना न उचितम, उचित नहीं है। यदि हम ये कहें कि भाग्य में हमारी विद्या नहीं है तो ये उचित नहीं है। अतः सर्वथा दैवम आलस्यम च विहाय पुरुषार्थम विधेय। अतः इसलिए सर्वथा हमेशा दैवम भाग्य और आलस्य को छोड़ करके, विहाय में छोड़ करके, पुरुषार्थ विधेय पुरुषार्थ करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। एतत् चिंतयित्वा राजा पंडित सभाम कारितवान। एतत् चिंतयित्वा यह सोच करके राजा ने पंडितों की सभा को आयोजित किया। कारितवान मीन्स बुलाया या आयोजित किया। स राजा अवदत्, उस राजा ने बोला, भो पंडिता, हे पंडितों, श्रूयताम मम वचनम, मेरे वचनों को सुनो। अस्ति कश्चिद एवं भूतो विद्वान यो मम पुत्राणाम नित्यम उन्मार्गामिनम अनिगत शास्त्राणाम इदानीम नीति शास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुम समर्थः। अब वो कहता मेरे वचनों को सुनो। अश्च कश्चिद, यहाँ कोई, एवं भूतो इस प्रकार का विद्वान है, यो जो मम पुत्राणाम मेरे पुत्रों को, नित्यम नित्य, जो मेरे पुत्र कैसे हैं, नित्यम नित्य उन्मार्गामिनाम बुरे मार्ग पर, उन्मार्ग मीन्स बुरे मार्ग पर चलने वाले, अनधिगत शास्त्राणाम शास्त्रों के अध्ययन न करने वाले, ऐसे मेरे पुत्रों को इदानीम इस समय नीति शास्त्रोपदेश, नीति शास्त्र के उपदेश से, नीति शास्त्र के उपदेश से यानी शिक्षा दे करके, पुनः जन्म कारितुम समर्था, पुनः जन्म करवाने में समर्थ है। मतलब पूछता है राजा कि यहाँ कोई ऐसा पंडित है, विद्वान है, जो मेरे पुत्र हमेशा गलत रास्ते पर चल रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, ऐसे मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र का उपदेश की शिक्षा देकर उनका पुनर्जन्म करवाने में समर्थ है। तो अत्रांतरे इसी बीच विष्णु शर्मा नामा पंडिता महापंडिता सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ बृहस्पति इव अवदत्। अत्रांतरे इसी बीच विष्णु शर्मा नाम के महापंडित ने सकल में सारी नीति शास्त्र, सभी प्रकार के नीति शास्त्रों में के तत्वज्ञ मीन्स ज्ञाता, सभी प्रकार के नीति शास्त्र के तत्वज्ञ यानी ज्ञाता, नीति शास्त्रों को जानने वाले बृहस्पति के समान बोले। देव महाकुल संभूता, महान कुल में उत्पन्न, एते राजपुत्र, ये राजपुत्र, तत्मया मेरे द्वारा नीतिम ग्रहायितुम शक्यन्ते, मेरे द्वारा नीति को ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात मैं उन्हें शिक्षित कर सकता हूँ। अतो अहम इसलिए क्षण मासाभ्यांतरे, क्षण में 6 मास अभ्यांतरे, 6 मास के यानी 6 महीने में, भवत पुत्रान आपके पुत्रों को, नीति शास्त्रा अभिज्ञानम करिष्यामि, नीति शास्त्र में निपुण करूंगा, यानी मैं आपके पुत्रों को 6 महीने में नीति शास्त्र में निपुण करूंगा। राजा सविनय पुनरावदत्, राजा ने विनय पूर्वक कहा, को अत्र संदेह, इसमें क्या संदेह है। तो इसी बीच समस्त नीति शास्त्रों को जानने वाले विष्णु शर्मा नामक पंडित ने देव गुरु बृहस्पति के समान बोले कि हे देव, महान कुल में जन्मे ये राजकुमार मेरे द्वारा नीति शास्त्र ग्रहण करवाए जा सकते हैं, अतः मैं आपके पुत्रों को 6 महीने में नीति शास्त्र में निपुण कर दूंगा। राजा ने विनम्रता पूर्वक बोला, इसमें क्या संदेह है, यानी मुझे आप पर विश्वास है।
कीटो अपि सुमना संगाद आरोहति तत्सतां शिरः अश्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठिताः। अन्य देखिए, यथा जिस प्रकार से सुमना सुमन के संगात में संगति से सुमन के साथ फूल के साथ कीड़ा कीटा अपि कीड़ा भी सत्ताम में सज्जनों के शिरह में सिर पर आरोहति चढ़ जाता है यानी स्थान ग्रहण कर लेता है, तथा एव उसी प्रकार से महद भी महान सुप्रतिष्ठित महान विद्वान जो होते हैं सुप्रतिष्ठिता अच्छी तरह मिस मंत्रोच्चारण करते हुए अच्छी तरह अश्मा मिस होता है पत्थर, अच्छी तरह से सुस्थापित पत्थर जो है भी देवत्वम स्थापित किया गया उनके द्वारा पत्थर भी देवत्व को प्राप्त करता है, यानी उसकी भी लोग पूजा अर्चना करने लगते हैं। इसको फिर से देख लीजिए अर्थ को। जिस प्रकार से फूलों की संगति से कीड़ा भी जो है जिस प्रकार से फूलों की संगति से कीड़ा भी जो है सज्जनों के सिर पर स्थान ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार से महापुरुषों के द्वारा मंत्रोच्चारण के माध्यम से सुस्थापित किया गया पत्थर भी देवत्व को प्राप्त कर लेता है। तदेतेषाम् अस्मत्पुत्राणां नीतिशास्त्रोपदेशाय भवन्तः प्रमाणम् इति उक्त्वा तस्य विष्णुशर्मणः करे बहुमानपुरः सरं पुत्रान् समर्पितवान्। तद एतेषां तब इस प्रकार से इन हमारे पुत्रों को नीति शास्त्र के उपदेश के लिए नीति शास्त्र के उपदेश के लिए ज्ञान के लिए भवंता आप ही प्रमाण है इति उक्तवा ऐसा कह करके तस्य उस विष्णु शर्मा के करे में हाथ में बहुत सम्मान पूर्वक सरम पुत्रान समर्पितवान अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा के हाथों में समर्पितवान में सौंप दिया। इसलिए हमारे इन पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान करवाने के लिए आप ही प्रमाण हैं। ऐसा कह करके उन्होंने राजा ने बहुत सम्मान से अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा के हाथों में सौंप दिया, तथा इसके पश्चात विष्णु शर्मा ने पशु पक्षी पशु पक्षियों जंतुओं की मनोरंजक और प्रेरणा प्रदान करने वाली कथाओं को उन राजकुमारों को शिक्षित किया। एतेषां कथानां संकलनम एवं हितोपदेशा नामकः ग्रंथः प्रसिद्धा जाता। इन्हीं कथाओं का संकलन हितोपदेश नामक ग्रंथ में है, हितोपदेश नामक ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसी के साथ बच्चों ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगले पाठ में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी। इस पाठ से संबंधित यदि आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।